आपके महाशिवरात्रि को लेके क्या थॉट्स हैं, और या फिर आप कैसे इसको सेलिब्रेट करते हैं? शिवरात्र होती है, लेकिन महाशिवरात्रि क्या होती है कि ऐसे 3 या 4 कुछ महाशिवरात्रिज होते हैं, दिन होते हैं या रात होते हैं, जहाँ पे माना जाता है कि उस दिन या उस नाइट को शिव और पार्वती केम टुगेदर। बट फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो उसको हम कहते हैं शिव और शक्ति। शिव और शक्ति साथ में आए, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। और उस रात को ऐसे कहा जाता है कि मैं ऑलवेज कहता हूँ ऐसे कहा जाता है बिकॉज आई हैव सीन दैट, बट आई विल ऑलवेज से यू शुड एक्सपीरियंस इट योरसेल्फ दैट महाशिवरात्रि के दिन अमावस्या की रात होती है। इट्स अ नो मून नाइट, फुल डार्कनेस। ऐसे दिन पे अगर आप जप करते हैं तो एक माला इज इक्वल टू 10 मालास। इतना उसका पावर होता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। ये 2 सिचुएशंस में होती है, एक शिवरात्रि के दिन या अमावस्या के दिन, वो एक बात हो गई। दूसरी बात, जब मैं परिक्रमा कर रहा था कैलाश में, तभी मेरे गुरु ने कहा था कि आप जब कर रहे हो, मैं उनके साथ था, तो मैं ब्रीद नहीं कर सकता था, लेकिन मैं करता था मेरा जब हर दिन, बिकॉज गुरु ने वो दिया है तो करना ही है। तभी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जब भी आप करोगे, उसका फल स्वरूप आपको दिखेगा व्हेन यू गो बैक टू मुंबई। हर हर महादेव। आपने ये रुद्राक्ष पहन रखे हैं, कई सारे पहने, ये माला भी आपकी है, ठीक है। तो रुद्राक्षों से आप मतलब आप कैसे से परसीव करते हैं? हर किसी का अपना अपना अलग। सही बात है, सही बात है। पहली बात तो ये कि आप अरुण इस मामले में बहुत नॉलेजेबल है खुद, ये मुझे पता है। यू आर एन एक्सपर्ट इन रुद्राक्षस, इसलिए मैं आपको उत्तर जो मुझे लगता है उस हिसाब से देने वाला हूँ। एंड मैं ऐसे बोलता हूँ जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस में है। जो 4 मूल्यांकन है आपका? हाँ, 4 मूल्यांकन है। सो अगर मैंने आपने जब भी मुझे पहले भी पूछा था, मैंने आपको 2 एंगल से उत्तर दिए थे। वैसे यहाँ पे रुद्राक्ष वैसे देखा तो इट्स द सीड ऑफ अ ट्री। रुद्राक्ष का झाड़ होता है, उसका ये सीड है, वो एक नेचुरल बात है। मैं जब भी परदेश एक कंट्री में गया था, फिजी आइलैंड्स, तो वहां पे भी था रुद्राक्ष का झाड़, वहां पे पैसिफिक ओशन के पास। वहां से मैंने काफी रुद्राक्ष में लेके आया यहाँ पे। बट रुद्राक्ष का और एक बहुत आध्यात्मिक उसका एक कनेक्शन है। तो ऐसे कहा जाता है, माना जाता है कि रुद्राक्ष ऑल्सो इज रुद्र एंड अक्ष जो भी साथ आते हैं। मतलब रुद्र इज रिप्रेजेंटेड बाय शिवा, रुद्र अवतार, रुद्र अग्रेशन, एंड अक्ष मीन्स द टीयर ड्रॉप्स। तो ऐसे कहा जाता है कि जब भी महादेव या शिव जी जब भी एक अलग लेवल के एक्सटेसी या हैप्पीनेस में थे, अद्भुत कुछ अलग इमोशन में थे, तो उनके आंखों से टीयर्स रोल आउट होने शुरू हो गए। दीज आर नॉट टीयर्स ऑफ दुख एंड ऐसा नहीं, जैसे हम कभी हंसते भी ऐसे लोग जो खुशी के आंसू, ये बहुत अलग खुशी थी, एक्सेसिव, समथिंग डिफरेंट। एंड जब भी वो आए और गिर गए, उसके रुद्राक्ष बन गए, बिकॉज इट केम फ्रॉम रुद्र। वो भी एक है। मैं मानता हूं कि जैसे स्फटिक होता है, अलग अलग स्टोन्स होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होते हैं। ऐसे कुछ रॉक्स होते हैं जो ग्लो करते हैं, दे ग्लो, उनकी प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं। वैसे रुद्राक्ष, दो इट इज एक्चुअली अ सीड ऑफ अ ट्री, बट उसके प्रॉपर्टीज बहुत अलग हैं। आप उसको चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्जिंग दे सकते हैं आप उसको। कैसे? मैं तो कहता हूं कि अगर आपने एक रुद्राक्ष आपके हाथ में ऐसे रख दिया, पकड़ लिया, और आपने ओम नमः शिवाय जैसे आप कहते हैं, ओम नमः शिवाय, आपने 108 बार किया विथ वन रुद्राक्ष इन योर हैंड, ऐसे वो चार्ज हो जाता है और आप पहन सकते हो। वो चार्जिंग से क्या होता है कि आपके अंदर
जो हम उसको कंपन बोलते हैं या वाइब्रेशंस बोलते हैं या फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं, वो निर्माण होते हैं अंदर, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज। दैट्स व्हाई यू शुड वेयर अ रुद्राक्ष, बट एट द सेम टाइम रुद्राक्ष का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे नहीं कि डाल लिया और नहीं, इट हैज़ गॉट दैट पावर। मेरा ये भी मानना है कि जैसे झाड़ों में लाइफ होता है, जब भी मैं छोटा लड़का था, बच्चा था, तो देयर यूज्ड टू बी, हमारे गांव में एक प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट, चुई मुई कहते हैं हिंदी में। अच्छा, चुई मुई। तो टच मी नॉट प्लांट बहुत इंटरेस्टिंग था, तो हम उसको टच करते थे तो सब वो लीव्स यूज्ड टू कम डाउन, बंद हो जाते थे। फिर बायोलॉजी में बाद में पढ़ा कि ऐसे भी प्लांट्स हैं जो प्रेडेटर प्लांट्स होते हैं, वो खुद इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं, मतलब आएंगे तो उसको पकड़ लेंगे, तो उनमें लाइफ है, जैसे हमें लाइफ है, हमारे में लाइफ है। सिमिलरली रुद्राक्ष में भी लाइफ है, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। तो जब भी हम मंत्र पढ़ते हैं रुद्राक्ष लेके या रुद्राक्ष पहन के जब हम मंदिर में जाते हैं, और हमें तो पता नहीं क्या मंत्र पढ़े, लेकिन वो सुन रहे हैं, शायद रुद्राक्ष भी सुन रहा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिकॉज आपने मुझे प्रश्न किया कि रुद्राक्ष में डुप्लीकेट भी बहुत होते हैं, फेक भी बहुत होते हैं, रियल भी होते हैं, तो वो परखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छे दिखने वाला रुद्राक्ष पहन लिया लेकिन वो फेक है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको साइकोलॉजिकली अच्छा लगेगा कि मैंने कुछ पहना है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फेक वन और एक रियल वाला। तो इसीलिए इन कारणों के वजह से मुझे लगता है कि योगीज जो है, साधुज, हठ योगीज, कर्म योगीज, अपने जैसे अघोरीज, ये जो योगीज हैं, हिमालय के जो योगीज हैं, वो ये पहनते हैं। हमारे गुरु परंपरा में भी ऐसे हैं कि हमारे गुरु, हमारे गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरुओं के गुरु, सब वो रुद्राक्ष पहनते थे। इनफैक्ट आप उसको आपके सिर के ऊपर भी बांध सकते हैं, ऐसे मैंने खुद देखा एक फोटो में। अभी उससे क्या होता है स्पेसिफिकली से ज़्यादा जनरली उससे अच्छे वाइब्रेशंस, कंपन निर्माण होते हैं, आपके विचारों में बहुत बदलाव आ सकता है, ऐसे मुझे लगता है। मैंने सच्ची में बहुत नेचुरल पद्धति से आपके साथ मैंने वार्तालाप की। एक मैं श्लोक बोलना चाहता हूँ जो मेरा बहुत फेवरेट भी है और लोग बहुत पसंद करते हैं, तो मैं इफ़ यू आपकी अगर इजाज़त है तो, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।